मैम मेरा तो आपसे पहला करेक्शन है क्योंकि मैं आपको सिंस ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ और कितने मैंने साल? बहुत 5 साल से फॉलो कर रही हूँ आपको क्लास 5 11 साल। से। ओके। आप बिलीव नहीं होगा, मैं तो अब इतनी खुश हो रही हूँ कि आपसे इंटरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट। स्ट्रेंथ क्या और मेरी वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ आपके ऑलरेडी बायो बन चुका है, बट उसको हमने छोड़ना नहीं है, वो साथ साथ हम करते जाएंगे। एंड फिजिक्स आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, नो मैटर, सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं। डे 1 से बस उसमें कंसिस्टेंट रहिए। इफ यू आर एबल टू कैच अप विद द क्लासेस एंड अंडरस्टैंड वेल, तो यू शुड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम वट एवर बुक और सोर्स यू हैव। तो वेर एवर you are wasting your time, or if the phone is consuming your time, if a person is consuming your time, just cut yourself off. Sundays should be reserved for your revision. एक मिस्टेक होती है कि मैम मेरे क्वेश्चन रीडिंग में बहुत मिस्टेक हो रही है, ट्रू को फॉल्स पढ़ लिया गलती से, सारे स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी। वो आप क्वेश्चन कर करके सीखेंगे, उसमें जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। सो हाँ, दिस इज आवर सेशन जहाँ पर आपका कैसा भी कोई भी डाउट है related to exam, not related to exam, should I take a drop or not, I am confused, या मैं क्या करूँ जिंदगी में, जो भी आपके दिल की बात है वो आप इस सेशन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स ले पाऊँ यहाँ पर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बैच परचेज़ किया है एंड ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। लाइक नीट 2026 में पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, सिलेक्शन पॉसिबल भी था, बट अब रीनीट में आके सब कुछ ख़राब हो गया तो वापस करना पड़ रहा है। एंड बायो मेरी ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे ही बायो पढ़ी थी जब आपने रीनीट की वो सीरीज़ स्टार्ट करी थी, वो भी ली थी और उससे पहले भी सारी सीरीज़ देखी थी। मुझे बस फिज़िक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बस वो एक इश्यू है मेरा। देखिए बेटा, ये सबको मैं एड्रेस कर रही हूँ वाया हर्षिता's डाउट, कि अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, कहीं भी सब्सक्राइब्ड हैं, यहाँ हैं या कहीं और हैं, तो उस जगह पर ट्रस्ट करें। अभी जस्ट चालू हुआ है, अब आपको खुद पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या और मेरी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ आपके ऑलरेडी बायो बन चुका है, बट उसको हमने छोड़ना नहीं है, वो साथ साथ हम करते जाएंगे। एंड फिजिक्स आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, नो मैटर, सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं। डे 1 से बस उसमें कंसिस्टेंट रहिए। सारा खेल ही कंसिस्टेंसी का है। बच्चा सीरियस होता है 6 महीने बाद, लास्ट के 3 महीने जब बच जाते हैं। अब तब कितना भी डिटेल में फिजिक्स करा लो नहीं समझ आ सकती, लेकिन आज आप कितना भी डेप्थ में जाए, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो आज आप समझ सकते हो। तो बस आप रेगुलरिटी से अगर लगे रहोगे ना, एंड मेक श्योर करो अपने माइंड को, यस, रोज रिवाइज एग्ज़ैक्टली। कराया करो। सब बच्चे बोला करो कि दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ड्रॉप, अब इसके बाद मैं और नहीं लूंगा, मुझे अपना बेस्ट देना है, तो इसी 1 साल के अंदर, साल भी नहीं है, इसी 8-9 महीने के अंदर ही देना है ना। तो जब आप अपने आप को रिमाइंड कराएंगे, ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल बी वायर्ड टू वर्क इन दैट वे। ओके बेटा। मैम इस बार श्योर है कि जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड में ही होगा? नहीं, 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 नहीं। अभी देखिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, आपने भी देखा है उनका न्यूज़ इंटरव्यू, वो हर जगह जाकर तो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में भी बोल रहे हैं, बट जब तक पेपर पे कुछ नहीं आता है, जब तक हमें रिटन कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक नहीं बोल सकते। तो तब तक आप अपनी नॉर्मल तैयारी रखिए। सीबीटी हुआ भी, यू हैव एन ऑप्शन, हमारे सब्सक्रिप्शन का ऑलरेडी पार्ट है सीबीटी, प्रॉक्टर टेस्ट पार्ट है आपके सब्सक्रिप्शन का। अगर नहीं भी हुआ, तो भी दैट इज़ ओके, पेन पेपर तो कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं हम, है ना? मैम आपसे सेल पढ़ के बहुत मजा आया, आपने एकदम बढ़िया पढ़ाया, मजा आ गया, ऐसा कभी नहीं पढ़ा था। गुड, आई एम ग्लैड। आप सारे चैप्टर्स करेंगे, आपको सब में आएगा। बस एक ही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में हर्षिता को भी बोली, मैं सब बच्चों को बोलूँगी, रोज़ करना है। अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रोज़ क्लास में आना है। मज़ा नहीं आएगा, बट रोज़ फिर भी रिवाइज़ करना ही करना है। रोज़ एनसीईआरटी की शक्ल देखनी ही देखनी है। कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप एनसीईआरटी ना खोलें। ठीक है? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम ये सब लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर नीट जो है वो 2 लेवल्स में होगा, जैसे पहले मेंस और एडवांस, तो मैम ऐसा होने वाला है कि बस ऐसी अफवाह है? ये सब अफ़वाहें हैं बेटा। आज ही न्यूज़ आई है। पहले मैंने सोचा मैं इस अफ़वाह पे वीडियो बनाऊँ, फिर मैंने सोचा मैं क्यों बनाऊँ? उसमें 4 चीज़ें आई हैं, मैं आपको 4 चीज़ें यहाँ पर ओपनली बता देती हूँ। पहली रिकमेंडेशन है कि मल्टीपल शिफ्ट में होना चाहिए, और एक और रिकमेंडेशन दिया गया है कि हर स्टेट का अलग होना चाहिए, या स्टेट के ग्रुप को कंबाइन कर लो। मान लो आपके पास 30 स्टेट्स हैं, तो 10-10 के ग्रुप में कर लो, मतलब 3 बारी नीट कराओ। ये भी रिकमेंडेशन है, और एक जेईई जैसा रिकमेंडेशन है कि मेंस और एडवांस कर लीजिए। बट ये सब स्पेकुलेशंस हैं, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई आंसर नहीं आया है, किसी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। अभी एनटीए के पेज पर जब तक कुछ नहीं आता है, एनटीए के ऑफिशियल कुछ नहीं बोल के जाते हैं, तब तक अभी नथिंग। कुछ ना एनटीए कुछ लगे से सीबीटी हुई कि नहीं हुई। हाँ अभी जी, पूरे दिन में नहीं से एनटीए ने फड़कन वो भी नहीं बोला है कि सीबीटी हुई है कि नहीं हुई, सिर्फ ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला। अरे जब यस, हाँ गुड जी। इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग।
एक्चुअली मुझे ये बोलना था कि रोज़ डीपीपी, पीवाईक्यू और आपके लेक्चर्स, एनसीईआरटी ये फॉर ज़्यादा हो बायो रहा है। नहीं, फॉर बायो इज़ इट सफिशिएंट? मोर देन सफिशिएंट, इतना बहुत है। तुम्हारे पास अगर समय बचता है, तो तुम मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस लगाओ इतने ही पोर्शन के। बुक भी सॉल्व करो, बहुत सारे बच्चे अभी जब मेरी एनसीईआरटी 360 बुक आएगी, उसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मतलब देखिए 2 घंटे की मान लीजिए 1.5-2 घंटे की आपने क्लास लगाई, उसके बाद आप 1.5-2 घंटा तो डिवोट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को, है ना? घर पर आराम से। और जो मैं डीपीपी दे रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज़ दे रहे हैं। टॉपिक वाइज़ 20 सवाल बन रहे हैं, 15 सवाल बन रहे हैं, तो वो तो बायो में आपके 5-10 मिनट का खेल है। So you should solve if you are able to, catch up with the classes and understand well. So you should solve more and more questions from whatever book or source you have. ठीक है? Ma'am, I have buy Iconic subscription. Okay. So ma'am, in that there is 360 book that previous year questions. नहीं नहीं, आइकॉन इट्स नॉट पार्ट ऑफ आइकॉनिक बेटा। आइकॉनिक में तो आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चंस हैं, आप वो भी सॉल्व करें। सेल के पीछे जाएंगे ना, सेल चैप्टर को खोलेंगे, जो आपके पास हार्ड कॉपी आई है उसमें क्वेश्चंस हैं, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है? Okay. मैम वो मेरा डाउट था कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं होते। अभी से नहीं होते, अभी तो 3 ही मतलब बायो क्लासेस कर ली, केमिस्ट्री कर ली, बट फिजिक्स के लिए वो फिजिक्स और ज्यादा टफ लगती, इसलिए मैं फिजिक्स दिन में रह जाती। बेटा दिन में सबके पास 24 ही घंटे हैं, और सब बच्चे यही 6 घंटे की क्लास लगा रहे हैं, मोर और लेस 6 टू 8 आवर्स। तो अब आपने या 24 में से 8 घंटे की क्लास लगा ली है, मैं 8 भी ज़्यादा बोल रही हूँ, इतनी होती नहीं है। चलो 8 घंटे की आपने क्लास लगा ली है, कितने बचे? 16 घंटे फिर भी बचे हैं ना? 16 में से तुम 8 ही घंटे सोओगी, अब बाकी के 8 कहाँ जा रहे हैं ये आपको बेटा फिगर आउट करना है ना? तो बाकी के 8 में आप 4 घंटे खाना-पीना ये सब भी कर लोगे तो भी 4 बज जाएँगे। अभी 4 घंटे कहाँ जा रहे हैं कि हम रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, बायो का तो इतना रिविज़न नहीं चाहिए कि मुझे 4 घंटे लग जाएँगे, ना केमिस्ट्री को चाहिए। तो बैलेंस लेके चलना पड़ेगा बेटा, आपको खुद फिगर आउट करना है वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये मैम नहीं बता पाएँगे, पापा नहीं बताएँगे, मम्मी नहीं बताएँगी, ये आप बताएँगे। तो व्हेरेवर you are wasting your time, or if the phone is consuming your time, if a person is consuming your time, just cut yourself off. आप अभी टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो, जब पहला तो बेसिक मैम चैप्टर एक तो चल रहा है। नहीं मैम मेरा पार्शियल ड्रॉप है ना इसलिए। तो उसके बारे में तो मैंने आपको सच्चाई अपने बहुत सारे वीडियोस में बताई है, कि मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर सकती। क्यों बेटा? क्योंकि आप इन बच्चों से फाइट कर रहे हो। आप समझ रहे हो, ये सारे बच्चे 24 घंटे नीट के बारे में सोचते हैं, नीट के बारे में खाते हैं और वही क्लास लगाते हैं, वही रिवाइज़ करते हैं। अब आप उसमें से 5-6 घंटे कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे या कोई और डिग्री करोगे, तो बेटा फिर मैचअप करना तो मुश्किल है ना, उसके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। रोज़ 1 घंटा कम सोना पड़ेगा, 2 घंटे कम सोना पड़ेगा, तब जाकर हम सोच सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके? मुझे डाउट था कि मैम जब आगे सिलेबस जाता है तो पीछे का कैसे रिवाइज करें मतलब? क्या आगे सिलेबस चला जाता है, पीछे कैसे रिवाइज़ करें? किताब खोल के? अपने मन को मार हाँ, कर? है ना? मन नहीं कर रहा फिर भी करना है? ओहो! आज तो संडे आ गया। संडे को तो मैम ने बोला था सारा मंडे टू सैटरडे वाला करना है, ऐसे। संडेज़ शुड बी रिज़र्व्ड फॉर योर रिविज़न। या तो एवरी एक 15 डेज़, साथ 15 डेज़ थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, बैकलॉग बन जाएगा फिर वो। तो मैं एवरी संडे रखती हूँ। एवरी संडे यार थोड़ा लेट उठो, अपने रेगुलर रूटीन से थोड़ा रिलैक्स किया, मस्त नाश्ता किया आपने, छोले-भटूरे या पराठा जो भी संडे स्पेशल नाश्ता बना है, और उसके बाद 11 बजे से लेकर 11 बजे तो बज ही जाएँगे तुम्हें नाश्ता करते हुए। 11 बजे से लेकर अपना 3 बजे तक आराम से बैठकर रिवाइज़ किया। इतना बहुत होता है पूरे हफ्ते का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो निपटाने में। रिवाइज़ का मतलब ये नहीं है कि बहुत टाइम लगाना, रिवाइज़ का मतलब बस रीड करते जाना है, रिकैप्चुलेट करते जाना है। अब जो तुमने मंडे को पढ़ा वो तुम्हें संडे को याद रहेगा, इतना टाइम नहीं लगता है। तो 3 बजे तक अपना रिवाइज़ किया और शाम को रिलैक्स करना है, रिलैक्स किया, थोड़े बहुत सवाल निकाले। दिस इज़ हाउ यू शुड यूटिलाइज़ योर संडे, ठीक है? तो संडेज़ को यूज़ करना है फॉर योर रिविज़न। मन नहीं करेगा क्योंकि वो होमवर्क का पार्ट थोड़ा है, वो तो बस खुद से करना है, वो सेल्फ मोटिवेशन उसके लिए आना चाहिए, बट उसको अपने रूटीन में लेकर आएँ, ठीक है? यस जब तक थैंक यू मैम। एटलीस्ट टेस्ट नहीं है। 21 दिन के बाद टेस्ट होता है ना, तो 21 दिन के बाद बीच में 2 संडे खाली भी जाते हैं। तो खाली वाले संडे में रिवाइज़ करना है, और जब फिर वो टेस्ट वाला संडे होगा उसमें टेस्ट का रिवाइज़ करना है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटे। मैम मेरा सेकंड ड्रॉप है मैम। मैंने पहला ड्रॉप ऑफलाइन कोचिंग से करा था देहरादून अनअकैडमी से मैम, पर वहाँ कुछ रीज़न की वजह से कि वो अनअकैडमी कंटिन्यू नहीं हो पाई, और फिर मेरा इस वजह से सिलेबस बहुत पीछे हो गया था। तो फिर मैंने अनअकैडमी में ये होता है ऑफलाइन लेते हो तो तुम्हें ऑनलाइन भी मिलता है, हुँ। तो मैंने फिर ऑनलाइन कंटिन्यू करा पर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से मेरा नीट ये वाला
इतना सही नहीं गया। तो फिर मैंने अब ये दोबारा आइकॉनिक प्रो मैंने वो करा है कंटिन्यू। अब मैं आपसे ही पढ़ रहा हूँ। मैंने मेरी बायो तो ठीक है, फिजिक्स भी कर लेता हूँ, केमिस्ट्री में आता है, पर मैं कर लेता हूँ मैम। बट मेरा ये होता है कि मैं मिस्टेक को वो नहीं कर पाता। मैंने मिस्टेक करता हूँ, फिर मैं दोबारा मिस्टेक करता हूँ, उसको मैं देखता हूँ, पर नहीं हो पाता। रिपीट हो रही है मिस्टेक्स। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं अपनी? मैम बनाई है मैम, उसे करता हूँ, मैं याद करता हूँ। ऐसा होता है कि मैं उसे देखता हूँ, फिर याद करता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं दोबारा भूल जाता हूँ। ये बहुत दिक्कत आती है। रिवीजन की कमी है, तो मिस्टेक्स भी रिवाइज करनी पड़ेंगी अपनी। बच्चे अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, मयंक मिस्टेक्स रिवाइज कर रहे हैं। बट एनीवे इसका एक सोल्यूशन है, जोक्स अपार्ट। आप अपने सामने जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनको सामने अपने टेबल, दीवार जो भी है, वहाँ पर उनको लिख लीजिए कि भैया मैं ऐसी मिस्टेक करता हूँ। आप कैसी करते हो ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि वेदर यू आर डूइंग क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक कर रहे हो या कॉन्सेप्ट में दोबारा-दोबारा मिस्टेक कर रहे हो। देखो अगर मैम कॉन्सेप्ट में मिस्टेक कर रहे हो कि मान लो मैंने आज पढ़ा है कि सेकेंडरी वॉल अंदर की साइड होती है। अब तुम बारी-बारी मिस्टेक कर रहे हो, नहीं-नहीं बाहर की साइड होती है, तो वो तो बहुत बड़ा झोल है ना? हमें याद करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तो फिर तुम्हें टॉपिक दोबारा-दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक मिस्टेक होती है कि मैम मेरे क्वेश्चन रीडिंग में बहुत मिस्टेक हो रही है, ट्रू को फॉल्स पढ़ लिया गलती से, सारे स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी। वो आप क्वेश्चन कर के ही सीखेंगे। उसमें जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। वो थ्री इडियट्स में बोलता है ना कि यार इसको जो तुम समझाओगे वो समझ जाएगा। तो अपने ब्रेन को आपको इस तरीके से वायर करना है, खुद उससे बात करनी है, उसको समझाना है कि भाई ये गलती नहीं करनी है, ये गलती बहुत कॉस्टली पड़ सकती है हमें। तो जितना आप उससे बात करेंगे उतना वो ट्रेन होता जाएगा। मैम मैं ये पूछ रही थी, मेरे को बॉटनी में प्रॉब्लम आती है लर्निंग में, और जूलॉजी मेरे से बहुत अच्छे से हो जाती है। बॉटनी में लाइक प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह में प्रॉब्लम आती है, वो मेरे से लर्न नहीं होता है, और होता है तो कुछ समय के लिए होता है और बाकी मैं भूल जाती हूँ। ये सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। बॉटनी इज़ बोरिंग फॉर एवरीवन, बॉटनी इज़ डिफिकल्ट एज़ कंपेयर्ड टू ज़ूलॉजी फॉर एवरीवन। तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हम जब प्लांट फिजियो करेंगे, तब उसके मल्टीपल ज़्यादा और टेस्ट देंगे, उसको 1 नहीं 2 बार ही उसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, डबल काम करेंगे उसके लिए, ऑटोमैटिकली लर्न हो जाएगा। और उसमें जो प्लांट किंगडम है, मॉर्फो है, एनाटॉमी है, वो तो देखो बहुत ही ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है। उसको कर के ही आएगा, लिख के। मैं अगर देखो हर बच्चा ना डिफरेंट होता है। इफ आई टॉक अबाउट मी, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही, मैं लिख के करूँगी तो मुझे आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक शीट ली, रफ शीट ली, स्क्रिबल किया उसपे तो मुझे लर्न हो जाता है। नाउ यू हैव टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर। आप कैसे अच्छे से लर्न कर पाते हैं? कुछ बच्चे विजुअली लर्न करते हैं कि देख लिया हो गया, कुछ बच्चे ऐसे हेडफ़ोन लगा के सुन के लर्न कर लेते हैं, कुछ को लिखना पड़ता है। अब आपको अपनी नेचर पता होगा कि आपको बेटर लर्न कैसे होता है, उस तरीके से आप उस वाले पोर्शन को लर्न करेंगे, ठीक है? यस बार-बार मैम। करके ही होगा, जितनी बारी देखेंगे उतना अच्छे से याद होगा। अनम्यूट गुड करके इवनिंग बोलिए। मैम। यस, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। हुँ। मैम मेरा डाउट था कि जो आप मतलब पढ़ा रही है, मैंने आज क्लास भी किया, तो हुँ। मैंने नोट्स भी बनाए, तो मेरे डाउट्स है कि फिर से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे या यही पढ़ के जाना है वीक में? यही पढ़ के जाना है, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। शॉर्ट नोट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज़ द ओनली कॉपी दैट यू शुड रीड। ठीक है? लेकिन आप बच्चे गलती करते हैं, इतना खुला-खुला बना लेते हैं कि एक की जगह 5-6 कॉपियाँ बन जाती हैं। और फिर जब वो ऐसे दिखती है ना दिसंबर में आके, तो आदमी की हिम्मत नहीं होती कि उसको खोल पाए। इसलिए थोड़ा कंसाइज़ करके लिखें। इन्हीं को शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लें। जैसे हम शॉर्ट नोट्स टाइट-टाइट करके लिखते हैं ना, थोड़ा-सा कंसाइज़ जितनी भी आपकी हैंडराइटिंग अलाउ करती है। लास्ट में आप बस यही पढ़ के जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं। बच्चे भागते हैं कि इसको और छोटा कर दो, छोटा कर दो। बेटा मैं छोटा कर दूँगी, मिस हो जाती है। आप कोई भी शॉर्ट नोट्स देखिए, माइंड मैप्स देखिए, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। और उस मिस में से अगर सवाल आ गया तो फिर कोई उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो लास्ट में यही पढ़ना है, इसी को ही दोबारा-दोबारा देखिए और ऐसी इसकी फोटोजेनिक मेमोरी बनाइए। आपको आज से 6 महीने के बाद बायो में ऐसे आँखें बंद करें तो भी याद होना चाहिए, अच्छा ये एनसीईआरटी किस पेज पे है, मेरे नोट्स के राइट पे है, इसको मैंने लाल रंग से लिखा था, इसको मैंने ब्लैक कलर से लिखा था। इतनी बारी आप पढ़ लें अपनी कॉपी और एनसीईआरटी को, ये मेमोरी जनरेट करवानी है मुझे आपकी। ठीक है? यस? मैम और एक डाउट था। हुँ। मैम मेरा मतलब जब आप मतलब क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, वो भी लिखना है क्या नोट्स में? नो, 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 यू नीड नॉट टू राइट, दोज़ आर जस्ट पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ की मैंने आपको शीट दी है ना? अपलोड की है, हाँ। ऐप पर भी, ग्रुप पर भी। पीवाईक्यू आप घर पे बैठ के सॉल्व करिए, कुछ मैंने जैसे क्लास में करा दिए, अब वो उस शीट में भी होंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन लिखना नहीं है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है या कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, अरे ये तो क्लास में था ही नहीं, कोई रैंडम नई सी N++ चीज़ आ गई, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ठीक है?
डू नॉट राइट एनी क्वेश्चन इन योर कॉपी, जस्ट ओके मैम, सॉल्व इट थैंक एट यू। योर एंड। जो सॉल्व नहीं होता उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लास में था तो फिर नहीं लिखना, अगर क्लास में नहीं था तो उसको ऐड कर लेना है, अपने नोट्स को अपग्रेड करना है। ओके, यस। नेक्स्ट ओके लक्ष्य। मैम। अच्छा, यस पीहू मैम। पीहू से तो बात हो गई है, आपसे बात हो गई नो ना? मैम, अच्छा, मैं नहीं आपको मैम। देख रही थी इसलिए मुझे लगा मेरी आपसे बात हो गई है। चलो पीहू आप बताएं। हाँ जी। मैम मेरा तो आपसे पहला करेक्शन नहीं दी थी, मैं आपको सिंस ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ और कितने मैंने साल? बहुत 5 साल से फॉलो कर रही हूँ आपको, क्लास 5 11 साल। से। ओके। आप बिलीव नहीं होगा, मैं तो अब इतनी खुश हो रही हूँ कि आपसे इंटरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट। और हम्म। मैंने पता नहीं लाइव क्लास में भी इतने मैसेजेस, पर वही है ना कि बच्चे ज्यादा होते हैं तो दिखता नहीं है। हाँ जी। और सीरियसली मैं दूसरा कि मैम सेल्फ स्टडी जैसे आप टीपीपी देते हो, पीवाईक्यूज देते हो, मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ लेकिन टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और मैं ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यही हो रहा था मेरे साथ। हम्म। देखिए, टाइम मैनेजमेंट अब आपको खुद बीच में से समय निकाल के करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बायो का तो सबसे आसान तरीका यही होता है, अगर आपकी बायो के तुरंत बाद किसी और चीज़ की क्लास नहीं है, तो उसको वहीं के वहीं निपटाओ। मतलब उसकी डीपीपी 20-30 क्वेश्चन होते हैं, 40 से ज़्यादा नहीं होते हैं 1 दिन के लिए। अगर आपने अभी पढ़ा है, 15 मिनट में रिवाइज़ किया, आधे घंटे में डीपीपी सॉल्व किया और वहीं पे डन हो गए। मतलब आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि यार बायो तो मैं 6 बजे 7 बजे से पहले निपटा लेती हूँ, 7:30 तक, फिर अगली क्लास लगा लूँगी। मतलब जो भी आपका रूटीन है, मुझे नहीं पता कि आपकी क्लासेस का समय क्या है, कैसे रूटीन काम करता है। जो बीच में आपको गैप्स मिल रहे हैं ना, उन गैप्स को हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अरे डिनर का टाइम है 9 बजे, 9 बजे से पहले मेरे पास 1 घंटा बच रहा है, फटाफट से केमिस्ट्री रिवाइज़ कर लेती हूँ। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। इट्स नॉट लाइक कि मुहूर्त निकलेगा, मैं एक साथ इकट्ठा बैठ के करूँगी, नहीं। 1 घंटा ही मिल रहा है, 45 मिनट ही मिल रहे हैं, आधा घंटा ही मिल रहा है, उसमें निपटाने की करो। तो रोज़-रोज़ अगर आप ये चीज़ फ़ॉलो करोगे, फिर आप ऑटोमैटिकली उस रूटीन में आ जाओगे। ठीक है? और अभी थोड़ा-सा रूटीन बनने में समय भी लगेगा, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। अभी टाइमिंग्स थोड़े से ऊपर-नीचे होंगे। आपको भी लगेगा अरे इस टाइम तो मैं खाना खाती थी, ये क्लास कैसे लग गई, इस टाइम तो मेरा ये था। आप क्लास के रूटीन में धीरे-धीरे आ जाओगे। एक बारी आप क्लास के रूटीन में आ गए, फिर आपके लिए सब मक्खन की तरह निकलेगा। लेकिन मक्खन लगना नहीं चाहिए, लग रहा है तो मतलब गड़बड़ हो रही है। लगना चाहिए कि थोड़ा-सा प्रेशर है यार, करना पड़ रहा है, मेहनत लग रही है, तब लगे कि हाँ, हम रियल में तैयारी कर रहे हैं। बट मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आप सबसे बातें करके एंड आपको भी अच्छा लगा होगा कि चाहे किसी और के डाउट सॉल्व हो रहे हैं, बट यू गेट दैट फीलिंग कि हाँ, कहीं न कहीं हमारा डाउट भी था, मेरा भी साथ-साथ क्लियर हो गया। तो आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम आ पाऊँ एंड मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। बाकी जो सीप लाइव वाले बच्चे हैं, मैं जस्ट ऐड होने का वेट कर रही हूँ एंड आई विल कनेक्ट विद देम सेपरेटली ऑन अ ज़ूम कॉल प्रोबेबली एंड उनसे और क्योंकि वो एक क्लोज़्ड ग्रुप हो जाता है, इसमें ये तो ओपन ग्रुप था, वो एक क्लोज़्ड ग्रुप में और कम बच्चे होंगे, तो और बेटर तरीके से हम वहाँ पर बात कर पाएँगे। ठीक है? चलो